जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी अकेडमी में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। रॉन को तैरना बहुत पसंद था और एक दिन उसने रोज को चुनौती दी कि वह अगले दिन उसके साथ मीलों तैर जाए। और उन्होंने दौड़ पूरी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की आग में रॉन ने बड़ी मात्रा में नदी का पानी निगल लिया और बीमार पड़ गया। उन्हें तैराक के कान का पता चला था। उसके पीछे क्या कारण था? अब नदी का पानी जरूर गंदा होगा, इसीलिए दूषित होगा, इसीलिए वो बीमार पड़ा। तो ऑप्शन देखते हैं हम। नदी का पानी अनुपचारित था, नदी का पानी खारा था, नदी का पानी गंधहीन था, या नदी का पानी बहुत ठंडा था। नदी का पानी अनुपचारित यानी कि दूषित था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ए इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए? 2 लीटर, 5 लीटर, 2.5 लीटर या 3.5? तो औसतन पूछा गया है, सभी मनुष्य के हिसाब से पूछा गया है, तो लगभग 3.5 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। और ग्लास के हिसाब से 12 से 16 ग्लास डेली पानी पीना ही चाहिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, और आपको पानी की कमी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातक क्रिया एक प्रक्रिया है जो जल चक्र के दौरान की जाती है। जल चक्र के दौरान मैंने पहले भी बताया था कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो ठोस होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं हम। तरल ठोस में बदलता है, गलत आएगा। ठोस में ठोस परिवर्तित होता है, गलत। गैस ठोस में बदलता है, या फिर तरल ठोस में बदलता है। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, गैस ठोस में बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा बताया था, कपूर को अगर आप इसे रख दीजिए खुली तो वो कुछ समय के बाद गायब हो जाएगी, गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग किस प्रकार के विषाणु से होता है? वायरस पूछा गया है डेंगू का। कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस या फ्लेवी वायरस? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फ्लेवी वायरस। डेंगू एक फ्लेवी वायरस के अंतर्गत आता है और ये वायरस क्या करता है, इसी को क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार। इससे क्या होता है कि मांसपेशियों में लगातार दर्द बना रहता है, शरीर पूरा दर्द करता रहता है, साथ में शरीर पर कुछ चकत्ते से, लाल रंग के चकत्ते से बन जाते हैं और बहुत कमजोरी आ जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, और हाँ, प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाती है जब डेंगू रोग होता है तब। स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है? स्वाइन फ्लू का वायरस पूछा गया है एचआईवी तो एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। कोरोना वायरस अभी जनरली चल रहा था, ये कफ कोल्ड होता है। इबोला वायरस स्किन पर होता है। बचता क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा जो भी सुअर वगैरह होते हैं उनकी श्वास नली प्रभावित हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, जिसके कारण वो हमें भी क्षति पहुंचाते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। क्या है? एक्रोफोबिया, एक्रोफीलिया, हाइड्रोफोबिया या फिर हाइड्रोडीलिया? तो देखिए, जिस भी व्यक्ति को कोई कुत्ता वगैरह काट खाता है, तो अगर आप किसी जानवर के ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी से डरेगा ही, तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? धान खाद्य फसल है, सब्जियां भी खाद्य है, गेहूं भी खाद्य है, लेकिन मूंगफली क्या है? मूंगफली सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? 3 समूह में पुष्प भाग, बीज पत्र पोषण प्रदान करते हैं, लंबी और संकीर्ण पत्तियां, या फिर चौड़ी और विस्तृत पत्तियां? तो आपने देखा होगा गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं एक बीज पत्री का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। उसकी पत्तियां क्या चौड़ी होती है? नहीं होती है। तो सही आंसर क्या आएगा? चौड़ी और विस्तृत पत्तियां इसमें नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 4 डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राज्य वर्गीकरणी का प्रस्ताव किसने दिया? जंतु जगत में 4 वर्गीकरण जगत किसने बताया है? E.H. हैकल ने, R.H. व्हिटेकर ने, कैरोलस लीनियस ने या अरस्तु ने? देखिए, वैसे तो 4 जगत वर्गीकरण कॉपलैंड के द्वारा दिया गया है, लेकिन कॉपलैंड इसमें आंसर नहीं है। तो R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया है, तो उसी को उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो सही आंसर क्या आएगा? R.H. व्हिटेकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है? पादप जानवर, यूग्लिना, अमीबा, शैवाल या प्लानेरियम? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये एक कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका इसमें पाई जाती है। ठीक है, और ये एक प्रकार का जलीय जीव होता है। तो ये क्या कहलाता है? पादप जानवर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नहीं चलाएंगे?
ठीक है। हम सभी को पृथ्वी से जो कुछ हम ले रहे हैं उसे वापस देने का प्रयास करना चाहेंगे। हमें अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहिए, गैर नवीकरणीय ईंधन की बचत करें, या हम प्रोजेक्ट चला सकते हैं पानी बचाओ, शाकाहारी बनो आदि। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम अधिक हरित ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण जल निकाय के दूषित होने के कारण होता है। जल प्रदूषण जल निकाय के दूषित होने का कारण क्या होता है? नदी का पानी, वर्षा का जल, नल का पानी या भूमिगत जल। तो उसका सही आंसर क्या आएगा? नदी का पानी। नदी का पानी अगर छोटे तालाबों वगैरह में मिलेंगे तो वो भी दूषित कर देंगे उसको भी, क्योंकि जितने भी टाइप के उद्योग होते हैं, फैक्ट्री वगैरह होती है, उसकी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। फिर वही नदियों का पानी आगे बहकर तालाबों में या छोटी नदियों में चला जाता है, जिसके कारण जल दूषित हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संक्रमण के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में कौन सा अजीब है? फंगल संक्रमण विभिन्न प्रकार की कवक प्रजातियों के कारण होता है। फंगल संक्रमण ज्यादातर बीजाणुओं के माध्यम से फैलता है। बीजाणु हवा, पानी और मिट्टी द्वारा संचरित किए जा सकते हैं, या फिर संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। खिलाफ निवारक उपायों के बारे में कौन सा अजीब सा लग रहा है? कौन सा अजीब सा लग रहा है आपको? इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से नहीं फैल सकता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव छोटे सूक्ष्म होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान के साथ नहीं देखा जा सकता है। किन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है? बंद आंखों को बंद आंखों से आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। खुली आंखों से आप केवल बड़ी बड़ी चीज़ों को देख सकते हैं। नीली आंखों से क्या आप आंखें नीली करोगे इनको देखने के लिए, या फिर नग्न आंखों के? तो देखिए सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, नग्न आंखें। क्यों ऑप्शन सी आएगा? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं, आप इनको नग्न यानी कि खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। तो ठीक है, आप किन से देख सकते हैं? नग्न आंखों से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झरझरा काला और कोयले का सबसे शुद्ध रूप है? कोक, कोलतार, एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस? तो देखिए कोयले का एक प्रकार है एंथ्रोसाइट। बिटुमिनस जो होता है ये डामर वगैरह का जो रोड बनता है वो बिटुमिनस ही कहलाता है, उसमें कोलतार का भी प्रयोग होता है। लेकिन झरझरा काला और कोयले का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? वो कोक कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए 10 जनवरी 2022 की हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस कर लिए हैं विथ डिस्क्रिप्शन। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।